Good morning all the students of class 4। कल हम लोग एसएसटी में सेकेंड लेसन द नॉर्थर्न माउंटेंस का कुछ पार्ट पढ़ा था और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट के लिए हमने कहा था कि कल पढ़ाएंगे। तो आज हम लोग नॉर्दर्न माउंटेंस का कुछ जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हमने आपको आज लेसन 1 का क्वेश्चन आंसर भेजा था। उस क्वेश्चन आंसर को आप लोग जो है से फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा और जब स्कूल खुलेगा तो वह जो है से आप लोग को कॉपी को चेक किया जाएगा। उसके बाद कल हमने नॉर्दर्न माउंटेंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें बहुत सारी जानकारियाँ हम लोगों ने पाई थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हिमालय का जो पैरेलल रेंज होता है उसके बारे में पढ़े थे। जैसे पहला पढ़े थे द ग्रेट हिमालय, दूसरा पढ़े थे द मिडिल हिमालय और तीसरा पढ़े थे द लेजर हिमालय, जिसको हम लोग हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक नाम से जानते थे। इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे था लाइफ इन द रीजन, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। लाइफ इन द रीजन से हम लोग को पढ़ना था। सबसे पहले लाइफ इन द रीजन में हम लोग नॉर्दर्न माउंटेन के द नॉर्दर्न माउंटेन रीजन इंक्लूड्स जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। सबसे पहले हम लोग जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे इंडिया का सबसे नॉर्थ पार्ट कहा जाता है। टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट दिस प्लेस एवरी ईयर। जम्मू एंड कश्मीर में पूरे विश्व से तीर्थयात्री या घूमने वाले लोग इस जगह पर आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। द स्टेट हैज़ 2 कैपिटल्स। जम्मू और कश्मीर की 2 राजधानी है। पहला है श्रीनगर और दूसरा है जम्मू। पहला है श्रीनगर और दूसरा है जम्मू। हम लोग कह सकते हैं कि 2 राजधानी और 1 राज्य। ऐसा कैसे? तो हम लोग कहेंगे कि चूँकि जम्मू और कश्मीर एक बहुत ही ठंडा प्रदेश है, तो समर के सीज़न में जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर हो जाती है, जबकि विंटर में जाड़े के मौसम में जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू होती है। उसके बाद कश्मीर इज कूल इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। कश्मीर में सालों जो है से ठंड ज़्यादा पड़ती है, लेकिन समर के मौसम में थोड़ा ठंड कम रहता है, लेकिन विंटर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। द उलर एंड डल आर फेमस लेक्स इन द स्टेट। और ये उल्लर झील और डल लेक, ये 2 जो है जम्मू और कश्मीर का फेमस लेक्स हैं, झील हैं। वेयर वी कैन सी द शिकारा और द वुडन बोट हाउस। और जब हम लोग कभी, यदि आप लोग को जाने का मौका मिलेगा तो वहाँ पर देख सकते हैं कि डल झील में शिकारा होता है एक, और दूसरा होता है वुडन। शिकारा एक तरह की नाव होती है और दूसरा है वुडन बोट हाउस, लकड़ी का घर, जो कि डल झील में तैरता रहता है। वो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। सम पीपल सेल फ्लावर्स, और कुछ लोग
वहाँ पर जो है से फूलों को बेचते हैं। वेजिटेबल्स एंड अदर थिंग फ्रॉम दिस शिकारा, और इस शिकारा में आपको वेजिटेबल भी मिल जाएंगे और दूसरी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी मिलती है। मीन एंड वोमेन वियर ए फिरन एंड सलवार, वहाँ के पुरुष और औरतें, पुरुष जो है से फिरान पहनते हैं और महिलाएं जो है से सलवार पहनती है। द मेन लैंग्वेज स्पोकन हेयर आर कश्मीरी, डोगरी, उर्दू एंड पहाड़ी। वहाँ के लोग मुख्य रूप से 4 तरह की भाषाएं बोलते हैं, जिसमें पहला है काश्मीरी, दूसरा है डोगरी, तीसरा है उर्दू और चौथा है पहाड़ी। द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हेयर आर ईद एंड शिवरात्रि। जम्मू और कश्मीर का मुख्य पर्व जो है वह है ईद और दूसरा है शिवरात्रि, जो कि आप लोग भी मनाते हैं महाशिवरात्रि। some places of tourist attraction are श्रीनगर, पहलगांव, गुलमर्ग, वैष्णो देवी टेम्पल एंड द अमरनाथ केव्स। वहाँ का दूसरा प्रमुख स्थल है श्रीनगर, जो कि एक ठंडा प्रदेश होता है। लोग गर्मियों के मौसम में वहाँ पर ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। पहलगांव, गुलमर्ग, वैष्णो देवी टेम्पल जो कि जम्मू में है, वहाँ भी सालों जो है से देश के दूसरे हिस्से से लोग जो है से दर्शन को जाते हैं। और एक है अमरनाथ केव्स, जो कि बहुत दुर्गम मार्ग पर अवस्थित है, जहाँ पर जो है लोग जो है से हिंदू धर्म के लोग उस जगह पर जाते हैं। इन द समर सीजन most people prefer to work in the field। गर्मियों के मौसम में वहाँ के लोग जो है खेतों में काम करते हैं। इन द विंटर सीजन दे स्टे एट होम, और जाड़े के मौसम में ज़्यादातर लोग जो है से घरों में रहते हैं। एंड मेक हैंडीक्राफ्ट्स फ्रॉम वुड एंड पेपियर मशीन। वहाँ के लोग जाड़ों के दिनों में हैंडीक्राफ्ट का निर्माण करते हैं वुड से। मेनी वेब सिल्क एंड वुलन क्लॉथ, और बहुत सारे वेब सिल्क और वुलन कपड़े भी वहाँ के लोग जो है से बनाते हैं। कश्मीर इज़ फेमस फॉर इट्स कारपेट एंड शॉल्स। कश्मीर का कारपेट और शॉल बहुत ही फेमस है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की ओर। द पीपुल ऑफ हिमाचल प्रदेश शेयर ए सिमिलर लाइफ स्टाइल विद डैट ऑफ द पीपुल ऑफ कश्मीर। हम लोग कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के लोगों का भी जीवन शैली कश्मीर के लोगों की तरह ही होता है, क्योंकि दोनों ही एक ठंडा प्रदेश है। फार्मर्स ग्रो राइस, मैजी, बार्ली, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। वहाँ के जो किसान होते हैं वे राइस उपजाते हैं, मैजी उपजाते हैं, बार्ली हैं, फ्रूट्स उपजाते हैं और वेजिटेबल्स भी उपजाते हैं। सम रेयर शिप एंड गोट्स। कुछ लोग वहाँ पर भेड़ और बकरियों का भी पालन करते हैं। ऑल्सो ब्लैंकेट्स, वुलन कारपेट्स, रग्स एंड शॉल्स आर वोवेन हियर। यहाँ पर ब्लैंकेट का भी निर्माण होता है
वुलन कारपेट्स का भी निर्माण होता है, रग्स का होता है, शॉल्स का भी होता है। मेन बियर एम्ब्रॉयडर्ड कैप्स एंड वुमेन बियर ब्राइट स्कार्फ्स। वहाँ के जो पुरुष होते हैं वो एम्ब्रॉयडर्ड कैप्स एक तरह का होता है, उसको पहनते हैं, और महिलाएं जो है वो ब्राइट स्कार्फ्स पहनती हैं, मतलब चमकीला स्कार्फ टाइप का होता है। थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट विजिट द हिल स्टेशन ऑफ शिमला, डलहौजी, कुल्लू एंड मनाली। हजारों लोग शिमला में, डलहौजी में, कुल्लू में और मनाली में घूमने जाते हैं। ये सभी जो है हिल स्टेशन के रूप में हमारे देश में प्रसिद्ध जगह हैं। द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपुल ऑफ हिमाचल प्रदेश आर पहाड़ी, पंजाबी एंड किन्नौरी। यहाँ के लोग मुख्य रूप से पहाड़ी भाषा बोलते हैं, पंजाबी भाषा बोलते हैं और किन्नौरी भाषा बोलते हैं। द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द कुल्लू रीजन इज दशहरा, और वहाँ का मुख्य फेस्टिवल है दशहरा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड की ओर। उत्तराखंड इंक्लूड्स द गढ़वाल एंड कुमाऊं हिल रेंज। उत्तराखंड जो है वो गढ़वाल और कुमाऊं हिल रेंज के अंतर्गत में आती है। इट्स कैपिटल इज देहरादून, और इसकी राजधानी जो है वो देहरादून है। द पॉपुलर हिल स्टेशन आर मसूरी, नैनीताल एंड रानीखेत। यहाँ का पॉपुलर हिल स्टेशन है मसूरी, नैनीताल और रानीखेत। सम पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेज आर हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। और इसके अलावे भी वहाँ पर उत्तराखंड में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं, जिनमें हरिद्वार हैं, केदारनाथ हैं, बद्रीनाथ हैं, गंगोत्री है, यमुनोत्री है। मोस्ट पीपुल हेयर आइदर आर फार्मर्स और सर्व इन आर्मी। जहाँ इस उत्तराखंड के ज़्यादातर लोग जो हैं वो किसान होते हैं या फिर आर्मी में काम करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। सिक्किम इज ए वेरी स्मॉल स्टेट विथ हाई माउंटेन्स एंड डीप रिवर वैली। सिक्किम हमारे देश का एक बहुत ही छोटा राज्य है, जहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ियाँ, डीप रिवर मतलब गहरी गहरी नदी और खाई, वैली मीन्स खाई, पाई जाती है। इट्स कैपिटल इज गंगटोक, और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। द पीपुल ऑफ सिक्किम बिलोंग्स टू 3 मेन ट्राइब्स, और यहाँ के लोग जो हैं, सिक्किम के लोग 3 ट्राइब्स से बिलोंग्स करते हैं, जिनका नाम है लेप्चा, भूटिया एंड नेपाली। सिक्किम्स वुमेन वियर कलरफुल ज्वेलरी मेड ऑफ गोल्ड एंड बेड्स। वहाँ की महिलाएं कलरफुल ज्वेलरी पहनती है, जो कि सोने से बनी हुई होती है, और बेड्स पहनती हैं। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम इज फेमस फॉर द ब्यूटीफुल ऑर्किड्स दैट ग्रो हेयर। दार्जिलिंग in West Bengal has many tea gardens which produce good quality of tea. दार्जिलिंग जो कि वेस्ट बंगाल में अवस्थित है, यहाँ पर बहुत सारे चाय के बागान पाए जाते हैं, which produce good quality tea, और ये बहुत ही अच्छी चाय होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, मतलब उत्तर पूर्व राज्यों के बारे में, जिसमें हम लोग पहले भी चैप्टर में पढ़े थे 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया, जिसमें हम लोग 7 राज्यों के बारे में पढ़े थे। उन्हीं 7 राज्यों के बारे में यहाँ पर और विस्तार से बताया जाएगा। द 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कॉल द 7 सिस्टर्स हैव देयर ऑन कस्टम ड्रेसेज एंड लैंग्वेज।
इसमें अरुणाचल प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट, इट्स कैपिटल इज ईटानगर। और ये जो 7 प्रदेश हैं, 7 राज्य हैं, उन 7 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश है और उसकी राजधानी जो है वो ईटानगर है। पीपल लिव इन अ स्टिल्ट हाउस विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन एंड स्नेक्स। वहाँ के लोग जो हैं वो स्टिल्ट हाउस में रहते हैं जिससे अपने आप को वर्षा से, और वहाँ पर सांप बहुतायत मात्रा में पाई जाती है, उससे भी बचने का उपाय सोचते हैं। द कैपिटल ऑफ मणिपुर इज इम्फाल। और मणिपुर का राजधानी इम्फाल है। द पीपुल ऑफ मणिपुर प्रैक्टिस फार्मिंग एंड वेविंग एज देयर मेन ऑक्यूपेशन। और मणिपुर के लोगों का मुख्य पेशा है खेती। दे यूज बम्बू, केव एंड लेदर टू मेक ब्यूटीफुल थिंग्स। और वे लोग बम्बू का, केव का और लेदर का यूज करके बहुत ही ब्यूटीफुल माने सुंदर से सामान बनाते हैं। द पॉपुलर डांस ऑफ मणिपुर इज मणिपुरी। मणिपुर का फेमस डांस है मणिपुरी। उसके बाद आगे है तीसरा मेघालय। मेघालय रिसीव द हैवीएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। कोई आपसे पूछ सकता है कि पूरे विश्व में सबसे अधिक रेन जो है से कहाँ होती है, तो आप लोग कह सकते हैं मेघालय। मेघालय में पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। मेघालय में एक शहर का नाम है चेरापूंजी, जहाँ पर तकरीबन प्रतिदिन वर्षा होती है। द कैपिटल ऑफ मेघालय इज शिलोंग। मेघालय की राजधानी जो है से शिलोंग है। द पीपुल ऑफ मेघालय बिलोंग टू गैरो, खासी एंड जनेतिया ट्राइब्स। और यहाँ के लोग 3 ट्राइब्स में बटे हैं। ट्राइब्स मीन्स होता है अनुसूचित जनजाति। गैरो, खासी एंड जनेतिया ट्राइब्स, दे ग्रो राइस, जूट, पोटैटो, शुगर केन, पाइनएप्पल एंड ऑरेंज। वहाँ के लोग मुख्य रूप से राइस की खेती करते हैं, जूट की खेती करते हैं, पोटैटो की, शुगर केन की, पाइनएप्पल्स की एंड ऑरेंज की। द कैपिटल ऑफ मिजोरम इज आइजॉल। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल हेयर। यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा खेती है। द कैपिटल ऑफ नागालैंड इज कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। द नागाज वियर शॉल्स ऑफ डिफरेंट डिजाइंस। जो नागा लोग होते हैं वे अलग अलग तरह के शॉल का निर्माण करते हैं। दे ग्रो राइस, मैजी, मिलेट्स, स्पाइस एंड ऑरेंज। वहाँ के लोग मुख्य रूप से राइस, मैजी, मिलेट्स, स्पाइस एंड ऑरेंज उत्पादन करते हैं। अब यहाँ पर जो है आपका चैप्टर समाप्त होता है और यहाँ पर जो होमवर्क आप लोग को हम अभी दे रहे हैं वह होमवर्क जिनके पास बुक नहीं होगा वह वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और पूरा क्वेश्चन को उतार के कॉपी में बना लीजिएगा, और जिनके पास बुक होगा वह बच्चे बुक से जो है से क्वेश्चन आंसर को बना लेंगे। जैसे पहला है रीड द आंसर। इसमें बनाना है कि टिक द करेक्ट आंसर, जो आपको अच्छा लग रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि द एप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द हिमालयन रेंज। हिमालय की लगभग लंबाई कितनी है, हिमालय रेंज की लगभग लंबाई कितनी है। आपको जो इसमें सही लग रहा होगा उसको टिक लगाइएगा। इसी तरह से करते करते 5 क्वेश्चन बनाना है। उसके बाद बी में फिल इन द ब्लैंक्स है।
इसको बना लीजिएगा। और उसके बाद सी में कंप्लीट द फॉलोइंग है, उसको बना लेना है। और डी में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, इसको भी बना लेना है। और जब आप लोग होमवर्क बना लीजिएगा तो उसके बाद ग्रुप में शाम 4 से 6 के बीच में ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, हम देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे हम उसका सॉल्यूशन जो है पूरा बना के दे देंगे। आप लोग फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा और जब स्कूल खुलेगा तो हम जो है से फेयर कॉपी को चेक करवा देंगे। धन्यवाद।